नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये एक मेल हैंड है जिनकी उम्र 35 साल के आसपास की है। 30 से 35 वर्ष के आसपास की एज है इनकी। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। इनकी हथेली का साइज एक स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नेचर के होते हैं। हाथ का रंग भी इनका अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं। ये डॉट्स, जगह जगह डॉट्स हाथ के कलर को नकारात्मक बनाते हैं। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति कई बार डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। ऐसे लोगों का मानसिक स्तर जो होता है वो जल्दबाजी वाला होता है। जल्दबाजी के चलते गलत डिसीजन लेने वाला होता है, जिसके चलते कई बार रुपए पैसे के मामले में ऐसे लोग पिछड़ भी जाते हैं। तो हाथ के रंग को मैं उतना अच्छा नहीं कहूँगा। रंगत भले ही गुलाबी है, लेकिन ये डॉट्स निगेटिव बनाते हैं हाथ के कलर को। हाथ की उंगलियां बताती हैं कि ये जल्दबाजी में डिसीजन कोई भी लेते हैं। काफ़ी जल्दबाज होते हैं ऐसे लोग। अंजाम कुछ भी हो, लाइफ में डिसीजन बहुत ही लोग जल्दबाजी में ज़रूर ले लेते हैं। अब इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर। बुथ फिंगर एक नकारात्मक बुथ फिंगर है इनकी। इतनी छोटी बुथ फिंगर को अच्छा नहीं माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। आप हथेली का साइज देखिए, कितना बड़ा साइज है हथेली का। थंब देखिए इनका, और ये बुथ फिंगर देखिए। ये बुथ फिंगर ऐसी किसी भी लेवल पर इस तरह की बुथ फिंगर को सकारात्मक नहीं माना जाता। सबसे पहले तो ये गुण जान लीजिए कि ऐसे लोग व्यापार करने की सोच भी नहीं सकते। धंधा इनके लिए किसी भी तरह से, कोई भी धंधा बिजनेस लाभी नहीं होगा। व्यापारिक क्षमता ऐसे लोगों की नहीं होती। काफ़ी भुलक्कड़ प्रवृत्ति के वैसे लोग होते हैं। चीज़ों को रखकर भूल जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल समय पर सही जगह पर नहीं मिलती ऐसे लोगों को। याददाश्त भी कमज़ोर होती है। लेकिन मन के ऐसे लोग अच्छे होते हैं। जब भी ये फिंगर चिपक कर चलेगी सूर्य फिंगर से, इनके सीधेपन का या इनके भोलेपन का कई बार लोग फायदा भी उठाते हैं, हर तरह से, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी। बिना किसी कोई इनको बिना कोई पैसे दिए या बिना कोई इनको लाभ हुए इनसे किसी भी तरह का आर्थिक श्रम करवा लेना, इनकी भावनाओं से खेल जाना, या कई बार रुपए पैसे लेकर वापस न करना। कई तरह से ऐसे लोगों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण भी लोग करते हैं। तो इस तरह की छोटी फिंगर को अच्छा नहीं माना गया हस्तरेखा विज्ञान में। इनको चाहिए कि इस फिंगर का नाखून बढ़ाएं। अब इस लेवल तक तो आना शायद मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा उल्लेख है हस्तरेखा विज्ञान में कि ऐसी परिस्थिति में नाखून को बढ़ाना चाहिए कि वो इस लेवल तक आ सके। इस पर चाहे तो एक चांदी का छल्ला जरूर पहने। जरूर से जरूर चांदी का छल्ला इसमें पहनने की सलाह दूंगा इनको मैं। काफ़ी हद तक इसके गुणों में बढ़ोतरी होगी। और बुधवार के दिन हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। खाने पीने से लेकर तो कपड़े पहनने तक हरे रंग का उपयोग ये ज़्यादा करेंगे तो इसमें सकारात्मकता जरूर आएगी। सन फिंगर देख लेते हैं। अच्छी खासी लंबी सन फिंगर है इनकी। इन्होंने एक और बात बताई जो मानवता के लिहाज से काफ़ी अच्छी है। इन्होंने बताया कि ये काफ़ी बार रक्तदान कर चुके हैं। अनगिनत बार रक्तदान किया है इन्होंने। तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण भी बहुत कुछ इनकी सूर्य फिंगर है, जो इनको हिम्मती, मेहनती और साहसी बनाती है। इस तरह की जब भी सन फिंगर होती है अच्छी लंबाई और मोटाई लिए हुए, तो ऐसे लोग जल्दबाज तो होते ही हैं। इसके साथ में ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं, हिम्मती भी होते हैं, साहसी भी होते हैं। और ब्लड देना
और वो भी बार बार देना, ये एक साहस वाला, हिम्मत वाला व्यक्ति ही कर सकता है। तो ये फिंगर बहुत बड़ी कारण है इनके, बार बार रक्तदान जो किया इन्होंने निस्वार्थ भाव से। इसमें इस बुध फिंगर का भी बहुत बड़ा योगदान है कि ऐसे लोग अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसे लोग अपना हित अहित बहुत भली भांति नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये फिंगर जब लंबाई में हो जाती है तो ऐसे लोगों के भीतर में हिम्मत, मेहनत, साहस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते वो लोग सही और गलत का डिसीजन भी बहुत बार नहीं कर पाते। तो सुर फिंगर इनकी वो लिहाज से अच्छी है, स्वभाव में इनके आत्मविश्वास है और आवश्यकता से अधिक है। शनि फिंगर देख लेते हैं, निगेटिव शनि फिंगर है इनकी। इस ऊपरी कोर के बारे में इनसे मैंने पूछा तो इन्होंने बताया कि कोई चोट के कारण इनकी फिंगर ये इस तरह से बेंड हो गई है। तो फिर भी एक निगेटिव शनि फिंगर है। रुपए पैसे के लिहाज से भी जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है ऐसे लोगों को। रुपए पैसे के मामलों में उतनी अधिक अनुकूलता नहीं होती। शनि फिंगर को देखा जाता है रुपए पैसे के लिए भाग्य के देवता शनि कहे जाते हैं, और शनि फिंगर ही जब इस तरह से बेंड हो तो रुपए पैसे के मामले में बहुत अधिक अनुकूलता व्यक्ति के जीवन में नहीं रहती। और इस तरह की जब फिंगर हो जाए, चोट भी मान लीजिए लग गई है इसमें, तो सब शनि के प्रभाव के कारण इस तरह से चोट लगती है। अब इनके धर्म के बारे में मैं उल्लेख नहीं करूँगा। बहुत से धर्मों में ग्रह, पर्वत या ज्योतिष, इन सबको बहुत अधिक मान्यता नहीं है। कुछ धर्म होते हैं ऐसे, ये नहीं मानते किसी तरह के ज्योतिष को, ये ग्रह नक्षत्रों को। तो अब इस विषय पर मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी इस तरह से चोट भी अगर लगती है आपके किसी भी फिंगर पर, किसी भी अंग पर, तो वह ग्रह नक्षत्रों के ही प्रभाव होता है। तो इनको आगे चल के ऐसा हो सकता है शनि से संबंधित रोग हो जाए, हड्डियों पर चोट लगना, या एक्सीडेंटल चांसेस भी ऐसे लोगों के जीवन में होते हैं जब जिसका शनि अच्छा नहीं होता है। हड्डियों की बीमारियां हो सकती हैं इनको, जिगर की बीमारियां इनको हो सकती हैं, और आगे की उम्र में चल के इनको लकवा और अस्थमा जैसे रोगों से विशेष सावधानी जरूरी है। क्योंकि इनकी बुध फिंगर भी इतनी शॉर्ट है, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति की मनोस्थिति जो होती है, सही गलत का डिसीजन सही तरीके से ऐसे लोग नहीं ले पाते। तो ऐसे लोगों के मानसिक रोग होने की संभावना भी होती है काफ़ी हद तक, और स्किन प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों को हो सकती है। फेफड़े और जीभ से संबंधित प्रॉब्लम भी ऐसे लोगों के जीवन में आ सकती है, और ज़रूर आ सकती है। इनको सावधानी रखने की आवश्यकता है कि स्किन प्रॉब्लम या मनोस्थिति, फेफड़े या जीभ से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं इनको, हड्डियों से संबंधित कोई इनको रोग हो सकते हैं, जिगर से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, या तो लकवा और अस्थमा जैसे रोगों से इनको विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता है। तो अब देखेंगे इनकी गुरु फिंगर। लंबाई अच्छी, मोटाई अच्छी, लेकिन आकार अच्छा नहीं, लीडरशिप क्वालिटी में कमी। ऐसे लोगों को लाइफ टाइम किसी न किसी के अंडर में रहकर ही काम करना पड़ता है। ये जो भी जॉब करते होंगे उसके सर्वे सर्वा ये नहीं होंगे, किसी न किसी के अंडर में ही रहकर इनको काम करना पड़ेगा, और ये परिस्थिति हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि इनके नेतृत्व क्षमता में वह धार नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी इनकी नहीं है। स्वभाव बेशक इनका तेज हो सकता है, तेज तर्रार हो सकते हैं, आत्मविश्वास हो सकता है, मेहनती हो सकते हैं, साहसी हो सकते हैं, सब बातें हैं, और टाइम आया तो झगड़ालू भी हो सकते हैं, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर में वो नहीं है। इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें निचले पोर पर ही दिखाई पड़ती हैं, जो एनर्जी, स्टेमिना को बताती हैं, और आत्मविश्वास होता है ऐसे लोगों में जब भी खड़ी लाइनें आ जाती हैं, टावर पर एनर्जी अच्छे तरीके से पहुंचती है। लेकिन लाइनों का अच्छे खासी संख्या में होना अनिवार्य है। आड़ी रेखा नहीं है, ये बात एक अच्छी है, लेकिन खड़ी रेखाओं का स्तर भी उतना अच्छा नहीं है। तो अब देखेंगे इनका थंब। थंब इनका काफ़ी मोटा है, और जब भी इस तरह से मोटा थंब हो जाता है, ये जिद्दी नेचर को बताता है। जिद इतनी
हो जाती है इनके भीतर कि कई बार अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे लोग हिंसक भी हो सकते हैं, क्योंकि इनके मंगल भी इतने प्रभावी हैं। ऐसे लोग अपनी जिद पर अड़े रहने वाले होते हैं। इच्छा शक्ति ऐसी होती है इनकी कि जिस बात के पीछे पड़ जाते हैं उसको पूरी करके ही छोड़ते हैं। तो यह बहुत अच्छी परिस्थिति तो नहीं है, लेकिन स्वभाव में इनके एक आत्मविश्वास है और आवश्यकता से अधिक है। और फिर बात यही सामने आती है इनके अंगूठे के साइज को देखकर। संतान सुख है इनके जीवन में अच्छा खासा। संतान सुख को लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम मुझको नज़र नहीं आती है। संतान सुख इनके लाइफ में अच्छा खासा है। तो अभी सब इनके अमाउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध अमाउंट, खड़ी रेखा कोई नहीं है तो रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनको है और ज़रूर है। रुपया पैसा आता है किसी न किसी जरिए से निकल जाता है, और हाथ में टिकने में थोड़ी दिक्कतें भी महसूस जरूर होती होंगी रुपये पैसे के मामले में। फिलहाल ये बहुत अधिक लक्की रुपये पैसे के लिए नहीं है। सन माउंट ऐसा कि किसी की कितनी भी हेल्प क्यों ना कर लें, ये कोई एहसान इनका नहीं मानता है। नेम फेम मिलने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है। कोई भी कार्य होता है प्लानिंग के साथ रुक रुक कर अड़चन आती है, उसके बाद ही होता है। इस तरह का कुछ इनका सन माउंट है। शनि पर्वत को देखेंगे अगर, तो शनि पर्वत भी बहुत अधिक अनुकूल स्थिति में नहीं है। ऊपर से शनि फिंगर भी इनकी निगेटिव है। आगे की एज में भी इनको रुपए पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि न तो उतनी लक लाइन अच्छी है और न ही शनि पर्वत पर कोई विशेष रेखाएं चल रही हैं। गुरु माउंट को देखेंगे तो एक एवरेज उभार है गुरु माउंट का। अब प्रोग्रेस लाइन है तो तरक्की भी करते हैं ऐसे लोग, लेकिन वो लेवल नहीं होता, ना तरक्की का ना वैवाहिक जीवन में सुख आनंद का। धार्मिक हो सकते हैं ये जरूर, क्योंकि कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है इनके गुरु माउंट पर। इन्होंने एक बात और बताई कि ये ध्यान वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। तो ये अगर कंटिन्यू करते हैं ध्यान को, उसमें बहुत ज़्यादा डूबने की आवश्यकता है इनको ध्यान में, तभी इनके हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव संभव है। इन्होंने बताया था कि ध्यान वगैरह करते हैं ये, तो करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, उसका लेवल और बढ़ाएं। योग, ध्यान, प्राणायाम ये सब करने से हाथ की रेखाओं में अच्छे चेंज आते हैं। तो अब देखते हैं इनके मंगल, उच्च मंगल या निम्न मंगल, दोनों पर उभार ज़्यादा है। कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा जैसी परिस्थितियों से भी सामना इनका जरूर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आगे हो जाएगा, क्योंकि इनके स्वभाव में जो आत्मविश्वास है, जो तेज तर्रार काफ़ी है, ये ज़रूरत से ज़्यादा है, एनर्जी है इनमें। इन सब बातों से ऐसी परिस्थितियाँ जरूर आती है। आवश्यकता से अधिक जब आत्मविश्वास हो जाता है और मंगल पर्वत इस तरह के हो जाते हैं, तो फिर अनावश्यक रूप से वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना जैसी स्थितियों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ता है, और वो चांसेस इनके जीवन में है। तो अब देखते हैं इनका वीनस। वीनस माउंट का अत्यधिक उभार ये बताता है कि आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनकी ओर भी अपोजिट सेक्स का आकर्षण होता है, और ये भी काफ़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं किसी अन्य की ओर। तो शुक्र भी इनका निगेटिव है। सुख सुविधाओं का स्तर उतना अच्छा नहीं है इनका, और ऐसी परिस्थिति में बहुत बार शुक्र जनित रोगों का भी सामना ऐसे लोगों को करना पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र इनका निगेटिव है। इन खड़ी लाइनों को अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है, यश मान सम्मान भी सब कुछ मिलता है, लेकिन ये निगेटिव रेखाएं जब आ जाएंगी तो फिर इन सब में कमी भी हो जाती है। तो अपोजिट सेक्स के आकर्षण से इनको थोड़ा बचने की आवश्यकता है, वो इनके भीतर में काफ़ी ज़्यादा है। केतु भी इनका उतना अच्छा नहीं है। पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावनाएं हो सकती हैं ऐसी परिस्थिति में, या अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई बात जरूर होती है जब इस तरह से केतु हो जाता है। और संगति का असर भी इनके जीवन में जरूर है। बुरी संगति से दूर रहने की इनको आवश्यकता है। मून माउंट उतना प्रभावी नहीं है, ऊपर से डॉट। तो गलत संगति और गलत खान पान का भी इनके जीवन में
असर जरूर है। ये निम्न मंगल पर जब निगेटिव रेखाएं आ जाएंगी तो एक गलत खान पान और गलत संगति, कोई ना कोई दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसकी संगति इनके लिए अच्छी नहीं होती है। तो उस गलत संगति से और गलत खान पान से दूर रहने की आवश्यकता इनको जरूर है। अब इनके हाथ में राहु रेखाएं भी अच्छी खासी हैं। एक ये राहु रेखा, एक ये रुक रुक के चलती हुई राहु रेखाएं, लेकिन है जरूर। और ये सब 40 साल के पहले पहले की रेखाएं हैं। तो 40 प्लस के बाद का समय इनके लिए थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन अब इसमें बात यह है कि 40 प्लस के पहले तो राहु रेखाएं परेशान करेंगी इनको, और 40 प्लस के बाद में फिर इनकी भाग्य रेखा परेशान करेगी इनको। तो जो समय इनका 40 प्लस के पहले का अभी है, मान लीजिए इनकी उम्र अभी होगी 32 साल 33 साल, तो अभी ये राहु रेखाओं के दायरे में है। राहु रेखाएं इनको परेशान कर रही हैं समय समय पर, और जब ये राहु रेखाओं का दौर खत्म हो जाएगा तो फिर भाग्य रेखा इनको परेशान करेगी। तो कुल मिलाकर फिर भी इनका आगे का टाइम अभी के मुकाबले रुपए पैसे के लिहाज से अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिहाज से उतना अच्छा नहीं रहेगा आगे का समय। और इनके हाथ में ये धन त्रिकोण इनकम्प्लीट सा बनता हुआ है। ये अगर कंप्लीट हो जाए तो फिर रुपए पैसे की प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में 40 प्लस की एज के बाद में नहीं रहती। तो इसका एक ही साधन है ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट करने का, ध्यान, योगाभ्यास, प्राणायाम, साधना। किसी भी धर्म के हो आप, ये सब आप कर सकते हैं। अब इस पर मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन योग, ध्यान, प्राणायाम, इन सब के माध्यम से चमत्कारिक बदलाव हाथ की रेखाओं पर जरूर होते हैं। तो अब इनकी सभी प्रमुख लाइनों को देख लेते हैं। हृदय रेखा, जब भी इस तरह की हृदय रेखा होती है, शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में जाती हुई, तो ऐसे लोग संबंधों में और रुपए पैसे में तालमेल बनाकर रखने वाले होते हैं। हृदय रेखा इनकी उतनी अच्छी नहीं है, संघर्ष दिखाई पड़ता है हृदय रेखा पर। अभी भी जिस एज पर है उस एज पर भी संघर्ष है। 30 प्लस की एज है इनकी, तो अभी ये संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। आगे भी ये संघर्ष बना रहेगा, लेकिन कोई निगेटिव परिस्थिति बहुत अधिक जैसी दिखाई नहीं पड़ती। माइंड लाइन इनकी लंबी है और मंगल पर्वत पर जाती हुई माइंड लाइन है। याददाश्त के मामले की अगर बात करें तो बचपन में हुई घटनाएं इन्हें अभी तक याद होंगी जस की तस। बचपन में हुई घटनाओं को ये लोग नहीं भुला पाते हैं, ऐसा देखा गया है। और मनोवृत्ति इनकी समय समय पर लड़खड़ाते भी रहती है। जब भी किसी की माइंड लाइन एक जैसी नहीं होगी, इस तरह से ब्रेक लेकर चलेगी और एक जैसा बहाव उसका नहीं होगा, तो मनोवृत्ति में भी समय के हिसाब से बदलाव होते रहता है। एक जैसी मनोवृत्ति ऐसे लोगों की नहीं रहती है। जीवन रेखा की बात करेंगे तो लंबाई जीवन रेखा की अच्छी है, लेकिन इसका भी बहाव उतना अच्छा नहीं है। एज हालांकि इनकी उम्र लंबी रहने वाली है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं इनको आगे चलकर, क्योंकि बुध रेखा स्वास्थ्य रेखा इनकी जीवन रेखा को काटती हुई, और ये एज रहने वाली है 60 के आसपास की। उस समय इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ज़्यादा होगी। लक लाइन की अगर बात करेंगे तो लक लाइन भी इनकी करीब करीब मून और राहु के आसपास से निकलती हुई लक लाइन है इनकी। यहाँ बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है मून माउंट से, लेकिन राहु तक जाते जाते स्पष्ट लाइन है और आगे फिर ख़त्म लाइन है। आगे बहुत अच्छी लाइन इनकी नहीं है। तो यह भी इस बात का संकेत देती है, इस तरह की लाइन जब लक लाइन में ब्रेक आ जाता है। कई बार व्यक्ति काम धंधा भी अपना चेंज कर देता है, कई बार उसका काम धंधा चलता नहीं है उस टाइम पीरियड पर, आगे जाके अच्छा चलता है। तो कुल मिलाकर जब भी लक लाइन पर ब्रेक आएगा, यह काम धंधे में रुकावट या तो फिर काम धंधा चेंज करने का संकेत होता है, और ये दौर व्यक्ति के स्ट्रगल का दौर होता है। तो ये भी दिख पड़ता है इनके हाथ में कि 50 प्लस के बाद में फिर इनके जीवन में संघर्ष रहेगा। लक लाइन इनकी ऐसा बताती है। अब देखिए इनका लेफ्ट हैंड है।
अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में ये बुध फिंगर एक जैसी है, शॉर्ट फिंगर, तो बिजनेस नहीं कर पाते ऐसे लोग। और वो जो सब बातें मैंने बताई पिछले हाथ में, तो वो सब बातें यहाँ भी लागू होंगी। एक अच्छी बात यह है इस हाथ में कि बुद्धा आई भी दिखाई पड़ता है। बुद्धा आई को काफ़ी अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास भी हो जाता है। ऐसे लोगों को जो सपने आते हैं वो भी अक्सर सच साबित होते हैं। और ऐसे लोगों की छठी इंद्री एक्टिवेट होती है और 40+ के बाद में रुपए पैसे के मामले में अनुकूलता आती है, तो जो अच्छी बात है। राहु रेखाएं इस हाथ में भी है और काफ़ी अच्छी संख्या में है, जो 40+ तक स्ट्रगल को बताती है। एक लाइन ये अच्छी लगी मुझे इनके हाथ में, वीनस से निकली और बुध पर्वत की तरफ जाती हुई लाइन। ये रेखा अगर थोड़ी और आगे चली जाती है आगे टाइम पे, तो इस रेखा के परिणाम ही अच्छे मिलेंगे इनको। शुक्र से संबंधित कोई कार्य यह कर सकते हैं अगर ये रेखा अच्छी खासी चले बुध माउंट तक, तो शुक्र के कार्यों से यह फायदा दिलाने वाली रेखा कही जाएगी। ये एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय का पार्ट है ये। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मूडी स्वभाव का भी हो जाता है और अपोजिट सेक्स का आकर्षण थोड़ा ज़्यादा होता है ऐसे लोगों के जीवन में, जब भी इनकम्प्लीट शुक्र वलय व्यक्ति के हाथ में आ जाता है। वीनस माउंट इस हाथ में भी निगेटिव है, अब मंगल दोनों इस हाथ में भी प्रभावी है, सन फिंगर इस हाथ में भी अच्छी है, जो इनको रक्तदान के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं इनके मंगल पर्वत और इनकी सन फिंगर। तो यह था इस हाथ के बारे पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।